जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 12 में फिजिक्स सब्जेक्ट में कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में, संधारित्र के बारे में और उनकी कैपेसिटेंस के बारे में, यानी कि उनकी धारिता, संधारित्र और उसकी धारिता। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या, संधारित्र और धारिता। संधारित्र तथा उनकी धारिता, इट मींस कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। ठीक, कैपेसिटेंस की बात करने में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं, फिर उसके पास आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे हम लोग कैपेसिटर की कि कैपेसिटर क्या है। पहले कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं, धारिता। तो आप वर्ड देख रही हैं, क्या है कैपेसिटेंस। क्या है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस से क्या आता है, कैपेसिटेंस से एक वर्ड माइंड में क्लिक कर रहा होगा, कैपेसिटी। कौन सा वर्ड है, कैपेसिटी। ये वर्ड ही कैपेसिटेंस, कैपेसिटी से ही आया है। किससे आया है, कैपेसिटी से। मतलब अगर हम क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा। अगर हम एक पॉट लें, एक बर्तन लें, है ना, घर की पतीली ले लें। घर की पतीली में क्या करें, पानी डालें। पानी डालते जाएं। तो जैसे ही पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, वाटर सरफेस, वाटर लेवल बढ़ता जाएगा और पानी डालें। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्तन पानी से फुल हो जाए। उसके बाद जब हम और उसमें पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, फिर पानी क्या होगा, बाहर बहने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। तब हम कहेंगे कि ये पॉट फुल हो गया है, यानी इसकी कैपेसिटी इतनी ही है और ये इतना ही अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर हम वाटर इसमें डालेंगे तो वाटर क्या होगा, पॉट से बाहर निकलेगा, बर्तन से बाहर निकलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है किस पे, कंडक्टर्स पर। किस पर, कंडक्टर्स पर, यानी कि वायर पर। किस पर, वायर पर। अगर हम एक वायर लें या कोई भी कंडक्टर लें, कोई भी चालक लें और उसमें क्या करें, उसमें हम चार्ज को क्या करें, स्टोर करवाएं या फिर फ्लो करवाएं। तो जैसे ही ये करेंगे तो उसका जो वोल्टेज होगा वो बढ़ेगा, चार्ज का वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे और चार्ज की जो कैपेसिटी है, चार्ज क्या है, नंबर ऑफ चार्ज क्या करते हैं, बढ़ाते जाएं, इलेक्ट्रिक करंट और बढ़ाते जाएं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। कैसा, एकदम हाई लेवल पर, यानी अब पूरी तरीके से कंडक्टर क्या है, चार्ज से फुल हो चुका है। फिर अगर उससे भी मैक्सिमम अगर आप चार्ज इसमें फ्लो करवाएंगे तो जिस तरीके से बर्तन से पानी लीक हो गया था, उसी तरीके से कंडक्टर से चार्ज लीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चार्ज लीक हो जाएंगे और इसका वोल्टेज एकदम हाई लेवल से भी ऊपर चला जाएगा और वायर क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। जब भी तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये चीज होती है। तो तब हम कहेंगे कि वो जो वायर है, वो जो कंडक्टर है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो उतना ही चार्ज स्टोर करने की थी जहां तक कि चार्ज लीक नहीं हुआ, जहां तक चार्ज लीक नहीं होता। वही हम बोलेंगे क्या, उसकी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है, कहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कि अगर कोई भी कंडक्टर है वो अपने अंदर जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है उसे ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो यहां से बात आपके समझ में आ गई होगी काहे की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी जो आपकी कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। तो ये मैंने एक पहना हुआ है हाथ में, ग्लव्स पहने हुए, और ये ठंड से भी बचाते और ये इरेज करने में भी हेल्प करते। कौन बार बार जो है कपड़ा उठाए, चुप्पे इसी से साफ कर लो और ये हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड साफ। ठीक, ये हो गया साफ एकदम। ठीक, अब आओ बात करते हैं कि अगर कोई कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड कैपेसिटेंस तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। उससे पहले और बात कर लेते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने बता दी कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर अपने अंदर जितना भी चार्ज स्टोर कर सकता है उसे ही क्या कहेंगे, उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कहां से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू बेटा क्या है, चार्ज है, V क्या है, V जो वायर है, जो कंडक्टर है उसका क्या है, वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, आपको बता दें कि V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन क्यू होता है, W अपॉन क्यू। तो C इक्वल टू एक और चीज आ जाएगी Q अपॉन W अपॉन क्यू, तो Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। तो ये C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट इसकी क्या होगी, तो यूनिट इसकी Q है, तो Q यानी कूलाम अपॉन V की यूनिट क्या होती है, तो W अपॉन Q है, तो कूलाम अपॉन वोल्ट हो जाएगी, कूलाम अपॉन वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कह देंगे बेटा, फैरेड। क्या बोलेंगे, फैरेड। क्या बोलेंगे, फैरेड। ठीक, ठीक, फैरेड को कैपिटल F से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल F से। तो आपकी जो धारिता है यानी कि कैपेसिटेंस है उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V है। उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट फैरेड है। क्या है, फैरेड। आपको बता दें जो फैरेड है उसकी कुछ छोटी यूनिट भी है कि 1 फैरेड कितना इक्वल होता है। ठीक है, माइक्रो फैरेड में क्या होता है, नैनो फैरेड में क्या होता है, तो ये चीज कर लेंगे। ठीक है, इसे इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स के बारे में। स्मॉल यूनिट्स क्या है फैरेड की, फैरेड की स्मॉल यूनिट 1 फैरेड। अगर हम बात करें 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड बेटा 1 माइक्रोफैरेड होता है 10⁻⁻6 फैरेड के। अगर बात करें 1 नैनोफैरेड, 1 नैनोफैरेड होता है बेटा 10⁻⁹ फैरेड के। ठीक, अगर हम बात करें 1 नैनो हो गया पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड के, 10⁻12 फैरेड के। तो ये कुछ छोटी यूनिट्स हो गई हैं काहे की, फैरेड की, काहे की, फैरेड की। तो ये यूनिट्स आप जो है थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि कभी कभी फैरेड में ना देके न्यूमेरिकल में माइक्रोफैरेड दे दिया, नैनोफैरेड दे दिया, पिकोफैरेड दे दिया, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तुरंत चेंज कर लेना है इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की कि अगर कोई आइसोलेटेड आपका क्या है कंडक्टर है तो उसके लिए हमारी C की वैल्यू क्या होनी है। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं फटाफट, इरेज हो जाए, ये हो गया इरेज। ठीक, अब आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड
आइसोलेटेड कंडक्टर कोई ले लें, अगर हम ले लें कुछ इस तरीके से ले लें, एक इस तरीके से एक सर्कल बना लें, ठीक। ये अगर कोई है हमारा कोई गोलीय चालक है, क्या है, गोलीय चालक है, स्फेरिकल कर लो, कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। स्फेरिकल यानी कि गोलीय है और इसके सराउंडिंग में क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है। ये हो गया इसके क्या हो गए, ये चार्ज हो गए, ये क्या हो गए, चार्ज हो गए। ये बेटा इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये सेंटर ओ ले लेते हैं और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस हो गई वो होगी कैपिटल आर, क्या हो गई, कैपिटल आर। हम ले लेते हैं कि इसके जो सराउंडिंग में आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है, कितना है, कैपिटल के है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ से आप थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे, माना एक गोलीय विलगित चालक या माना एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है और उसके जो सरफेस है उस पर क्या है, एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज क्या है, वितरित है और उसका सेंटर O है, सेंटर O से उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और उसके सराउंडिंग में एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी धारिता की बात करें, इसकी कैपेसिटेंस की बात करें, तो अगर हम बात करें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपेसिटेंस को कैपिटल C से करते हैं। तो कैपिटल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो Q क्या है, हमारा चार्ज है, सही है। V क्या है, V तो हमारा क्या है, वोल्टेज है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभव है। तो C इक्वल टू तो Q अपॉन V। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू 10th में पहुंच जाओ, कितना होता है, W अपॉन Q होता है, पढ़ के आए हो, ठीक। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन कैपिटल W अपॉन स्मॉल q इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल W, Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल W, ये चीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज अगर हम और देखें, यहाँ पे एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं कि अब V इक्वल टू कितना लगाते हैं, V इक्वल टू, अब देखो विभव के लिए फॉर्मूला पढ़ के आए हो, क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे चार्ज है और उस पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, इनटू Q अपॉन R, यही तो होता है। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, R क्या हो गया, इसकी रेडियस हो गई, ठीक। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो C इक्वल टू कितना होएगा, इधर अपोजिट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, स्मॉल q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। तो ये दोनों चीजें ऊपर चली जाएंगी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक, फैरेड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फैरेड। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम जो है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इफ K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तब C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है तो K रख देंगे, अगर नहीं गिवन है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रहेगा। ये एयर या फिर वैक्यूम के लिए रहेगा ये फॉर्मूला, और K अगर कोई वैल्यू गिवन है तो K की वैल्यू वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। अब अगर यहाँ पे एक चीज और छूट गई है, वो भी चीज नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इतना अगर इसी इरेज करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें डायमेंशन नोट कर लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस की जो है डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन किससे निकालते हैं जनरली, जिसे फॉर्मूला होता है,
सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन वी होता है। सी इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू कर लें तो क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल डब्ल्यू हो गया। तो अगर हमें डायमेंशन ऑफ सी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ सी, तो क्या होएगा फॉर्मूला, अगर डायमेंशन ऑफ सी निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। क्यों क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की क्या क्या होती है, एटी होती है, क्या होती है, एटी, ठीक, तो एटी स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, तो वर्क हमें पता है एमएलटी माइनस 2 होती है, ठीक। यहां से सॉल्व कर लेंगे, एम ऊपर चला जाएगा, एम माइनस 1 हो जाएगा, एल भी ऊपर चला जाएगा, एल माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी माइनस 2 है, टी स्क्वायर माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो टी की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, तो ए पहले लिख लें एम एल और ये ए स्क्वायर टी की पावर 4, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कि आपकी डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी m-1 l-2 a स्क्वायर t की पावर 4, ठीक। तो ये बात हो गई काहे की, हमारी कैपेसिटेंस की, और हमारी जो स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, c इक्वल टू 4πε0 k, है ना, आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब आइए बात करते हैं संधारित्र की, यानी कि कैपेसिटर। अब आइए बात करते हैं संधारित्र की, कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो उस पर जितनी भी चार्ज की जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो इस तरीके से जो कंडक्टर होते हैं उन पर बहुत ही कम चार्ज स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, बिना जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ बढ़ाए बिना हम क्या करते हैं, कैपेसिटर पर चार्ज को स्टोर करते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसे अगर हम है तो वायर है तो उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, जितना लेंथी वायर होगा उतना उस पर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर में क्या है कि इस पर बिना लेंथ बढ़ाए बिना या कम किए बिना हम इस पर चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसे ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज किसके लिए हो जाता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसकी अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो वही होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है, ठीक है। क्यू क्या है, कैपेसिटर पर स्टोर चार्ज है, और V क्या है, इनकी प्लेट्स के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, ये चीज भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो चीजों को डिनोट करते हैं, ज्यादातर ये चीज डिनोट करते हैं, वरना कभी कभी ये वाली भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि सेल कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, लेकिन कैपेसिटेंस में क्या होता है, ये इस तरीके से करते हैं, और जब कोई वायर लगता है तो ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस को डिनोट करके लिए इस तरीके से तीर कर देंगे, इस तरीके से एरो लगा देंगे, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल मतलब बदलती रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइंस होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि संधारित्र की धारिता को कैसे ज्ञात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, इसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है उसको डिफाइन कीजिए, उसको कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जहां भी दिख जाए तो ये आपका पूरा डेरिवेशन होएगा। आपको साइड में एक फिगर दिख रहा होगा, है ना, तो फिगर में क्या है, दो प्लेट्स हैं, दो लंबी लंबी क्या है, प्लेट्स हैं। एक प्लेट है,
ए, एक प्लेट है बी, है ना, हम नाम दे देते हैं एक्स वाई या ए बी करके, और वो क्या है, एक प्लेट आपका है, जो पहली प्लेट है वो प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं प्लस क्यू। कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस क्यू। सेकेंड प्लेट जो है, सेकेंड प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं माइनस क्यू। कौन सा, माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज देने के लिए इसे कभी कभी अर्थ से भी जोड़ दिया जाता है, या ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज हम लोग दे देते हैं बैटरी से। ठीक, तो दो प्लेट्स हो गई, एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज। इन दोनों प्लेटों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हम लोग स्मॉल डी ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, स्मॉल डी ले लेते हैं। ठीक, और हम ले लेते हैं कि इन दो प्लेट्स के बिटवीन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के है। कौन सा है, कैपिटल के। जैसे ही हम लोग चार्ज देते हैं पहली प्लेट को तो प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो जैसे ही चार्ज देंगे तो क्या होएगा, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगी, और जिससे हमारी जो सेकेंड प्लेट होगी उस पर हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा, निगेटिव। और जो उसकी बाहरी वाली सरफेस है, एक प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, ठीक, दो प्लेट अगर हम ले लें इस तरीके से, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। अब अगर इस पर हमने चार्ज दिया तो इस पर अंदर वाले पर कौन सा आ गया, प्लस चार्ज, और उसके अपोजिट में इधर कौन सा आ गया, माइनस चार्ज। इधर माइनस चार्ज होगा इसके, और इधर वाले पे, पीछे वाले पे क्या होगा, प्लस चार्ज। लेकिन ये इधर माइनस से जुड़ी हुई है, यानी अर्थ से जुड़ी हुई है, या माइनस बैटरी से जुड़ी हुई है, तो इधर के जो माइनस चार्ज है ये इस पर आएंगे, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब पूरी तरीके से इस ये प्लेट और ये प्लेट के अंदर वाले सतह पर इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, तो ये दो प्लेट्स हो गई। इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल डी हो गई। इनके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनकी जो आपका कैपेसिटेंस होगी वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम ले लें कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें ए और बी हैं। ए प्लेट को प्लस क्यू से, बी प्लेट को माइनस क्यू से चार्ज से हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे माना इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है, और इनके बिटवीन जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के है। ठीक, तो जब इस तरीके से आवेश आप कर देंगे तो वहां पर बात आएगी कि माना कि इनका आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी जो होगी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा। कौन सी हो जाएगी, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस डेंसिटी को किसे डिनोट करेंगे, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए होता है। कितना होता है, क्यू अपॉन ए, यानी पर एरिया कितना चार्ज कैरी कर रहा है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम बात करें हमारी जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो E1 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इतना ही हमारी सेकेंड प्लेट के लिए हो जाएगा। सेकेंड प्लेट की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी बेटा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू E2 हो गया, कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोनों प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई इसके सेंटर में किसी पॉइंट पर। अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो दोनों को ऐड कर दें, E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E हमारा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए पुट कर दें, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो बेटा E इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए ले लो, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारा E की वैल्यू आ गई कितना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बिटवीन वो स्मॉल डी है, सॉरी कैपिटल वी है, एंड जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है। तब क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बिटवीन कैपिटल वी और डिस्टेंस उनकी कितनी है, स्मॉल डी है, तब अगर इधर हम साइड में लिखे दे रहे हैं
ऐसे करके, ठीक। तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा बेटा V इक्वल टू ई इंटू डी, V इक्वल टू ई इंटू डी, यानी उनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसकी क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होएगा। तो V इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल d, तो V इक्वल टू कितना हो गया, Q इनटू d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q इनटू d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये आपका इतना नोट कर लीजिए, इधर इरेज करके लिख रहे हैं, ठीक। ये वाला सरफेस इरेज कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर V की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है, यस और क्यों, यस, ठीक। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का, ठीक। तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला निकलेगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, ठीक। अगर यहाँ पे कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इफ K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तब क्या होएगा, C इक्वल टू हो जाएगा K भी लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये C की वैल्यू हो गई, ये K की वैल्यू हो गई। C की वैल्यू तब होगी जब इनके बिटवीन यानी प्लेटों के बिटवीन वैक्यूम होगा या फिर एयर होगी, वैक्यूम या फिर एयर के लिए ये फॉर्मूला होएगा। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसके लिए K आ जाएगा। अगर हम बात करें दोनों की तो C अपॉन अगर Ck निकाला जाए, है ना, तो कितना होएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Ck अपॉन Ck अपॉन C, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट डी डी कैंसिल, तो K आएगा, कितना आएगा, K आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो Ck की वैल्यू हो जाएगी वो K इंटू कैपिटल C हो जाएगी, K इंटू कैपिटल C। ये रिलेशन जो होता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किया जाता है कि एक प्लेट दे देंगे, कह देंगे इनके बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है तब कैपेसिटेंस निकालिए, फिर कह देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रखा है तब निकालिए, फिर रिलेशन बताइए, तो इसी रिलेशन से वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में जाना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में जाना, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक है वो निकालना जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं जो भी टॉपिक हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वो वीडियोस आ चुकी हैं तो आई टैब पे दिख रही होंगी, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जैसे ही आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।